हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो भूगोल विषय पर आधारित है, जिसमें पहला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला है प्रोजेक्ट टाइगर 1973, दूसरा है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975, तीसरा है गैंडा परियोजना 1987 और चौथा है हाथी परियोजना 1995। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है हाथी परियोजना 1992, क्योंकि हाथी परियोजना जो है 1995 में ना होकर 1992 में आई थी, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका डी है, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि हाथी परियोजना 1995, यही सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल में प्रवाल का विकास नहीं हो पाता है। पहला ऑप्शन है अत्यधिक लवणता युक्त जल में, अत्यधिक अवसाद युक्त जल में, अत्यधिक स्वच्छता युक्त जल में, या फिर उपरोक्त सभी प्रकार के जल में। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी प्रकार के जल में प्रवाल भित्त का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रवाल समुद्र के भीतर पाए जाने वाले एक प्रकार के जंतु हैं। इनका विकास समुद्र के भीतरी तटों या द्वीपों के सहारे होता है। प्रवाल द्वीप 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक उष्णकटिबंधीय महासागरों में विकसित होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित अधिनियमों को कालानुक्रम के अनुसार लगाएं और कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कि वन्य जैव विविधता अधिनियम, वायु अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो इसका सही क्रम क्या होगा, उसके कालक्रम के अनुसार। जो जैव विविधता अधिनियम है, जैव विविधता अधिनियम जो है वह 2002 में आया। वायु जो रोकथाम प्रदूषण अधिनियम है वो 1987 में आया। वन संरक्षण अधिनियम जो है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो आपका 1972 में आया। इस प्रकार जो सही सुमेलित आपका है वो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फसलों हेतु नमी के लिए जब जल का एकमात्र स्रोत वर्षा जल होता है तो उसे क्या कहते हैं। बारानी कृषि, शुष्क भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो है वो कहते हैं बारानी कृषि, मतलब ए ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि जब जल का एकमात्र स्रोत वर्षा जल हो जाए फसलों की नमी के लिए तो बारानी कृषि कहते हैं। इसे वर्षा पोषित कृषि भी कहते हैं। जब 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों को शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। और जब 75 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है तो उसे आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसलों का सही विकल्प है। पहला है जौ कपास ज्वार चना, दूसरा है सरसों मक्का चावल ज्वार, तीसरा है चना कपास जौ बाजरा और चौथा है जौ चना मटर सरसों। तो इसका कौन सा जो है वो रबी की फसलों का सही विकल्प है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि रबी की फसलें जो हैं वो अक्टूबर में बोई जाती हैं और अप्रैल में काट ली जाती हैं। अक्टूबर में बोई जाती हैं, अप्रैल में काट ली जाती हैं। इसमें जो प्रमुख फसलें हैं वो हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा क्रम सही है। ए ऑप्शन है कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय, असम हिमालय या फिर नेपाल हिमालय। दूसरा है नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कश्मीर हिमालय या कुमायूं हिमालय। तो इसके आधार पर कौन सा सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका जो बढ़ते क्रम में है, क्योंकि कुमायूं जो हिमालय है, कुमायूं हिमालय जो है वो आपका जो है सिंधु सतलज नदी के बीच पाया जाता है। फिर आपका है कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय जो है सिंध और सतलज नदी के बीच पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते क्रम में जो है क्रम सही हो कुमायूं हिमालय, ठीक है, कश्मीर हिमालय, असम हिमालय और नेपाल हिमालय स्थित है। अगला प्रश्न है तिब्बत के पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है। ऑप्शन है 2500 मीटर, 3500 मीटर, 4500 मीटर या फिर 5500 मीटर। तो तिब्बत के पठार के समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 4500 मीटर है। ठीक है, तिब्बत के पठार का जो क्षेत्रफल है वो आपका है 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। और इसका दूसरा नाम जो है
वो चेमतांग भी है। चेमतांग जो है इसका दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत एक ही फार्म पर फसल उत्पादन तथा पशुपालन का कार्य साथ साथ किया जाता है? ऑप्शन है मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, नकदी कृषि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, मतलब मिश्रित कृषि। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क क्षेत्र और उनकी स्थिति से संबंधित है कि बुनाई कहाँ है, शिमोगा, क्यूपेम या बैलाडीला। तो इसका सही जो आंसर है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका है ए ऑप्शन बोनाई। कि बोनाई जो है वो झारखंड में स्थित नहीं है, बोनाई जो है यह आपका उड़ीसा में स्थित है, यह आपका उड़ीसा में स्थित है, इसलिए कथन जो है वो गलत है। बाकी जो अन्य हैं वो सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिलनाडु में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में एक मुख्य कारक नहीं है? सस्ती जल विद्युत की सुविधा, स्थानीय कपास की उपलब्धता, सस्ते श्रमिक की सुविधा या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मतलब उपरोक्त सभी। क्योंकि सबसे ज़्यादा सूती मिलों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है और कोयम्बटूर जो है सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। कोयम्बटूर को ही दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर नहीं पाई जाती है? तो इसका सही डोडा, इरूला, खरिया या फिर बडागा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है खरिया। क्योंकि खरिया जनजाति जो है वह उड़ीसा में पाई जाती है। खरिया जनजाति जो है उड़ीसा में पाई जाती है और उड़ीसा में पाई जाती है और इसके सटे झारखंड में भी यह पाई जाती है। ये जनजाति जो है झूम कृषि करती है और बाकी सभी जो अन्य जनजातियां हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती हैं, जैसे टोडा हो गया, बडागा हो गया और इरूला हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में आने वाला सबसे अंतिम प्रजाति समूह है और वह एक टाइगा और बाल्टिक प्रदेश से आए थे। यह कथन किस नर जातीय प्रजाति समूह के बारे में बात की गई है? मंगोलियाड, नार्डिक, मेडिटेरियस, प्रोटो या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नार्डिक। नार्डिक जो है वो आखिरी अंतिम प्रजाति समूह थे जो टाइगा और बाल्टिक प्रदेश से आए थे। ये आर्य भाषा बोलने वाले परिवार से थे। मंगोलवाइड जो हैं वो इस प्रजाति का मूल स्थान मंगोलिया या चीन है। इस भाग के लोग हिमालय के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थापित हैं। और मेडिटेरेनियस प्रोटो जो है वो ऑस्ट्रेलाइड के साथ मिलकर इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया था। और पोस्टो ऑस्ट्रेलाइड जो है वो राजमहल पहाड़ी से लेकर अरावली पहाड़ी तक फैले हुए हैं। संथाल, गोंड, मुंडा जनजातियाँ इसी समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल या फिर मेघालय। इसका सही जो आंसर है वो आपका है मेघालय। क्योंकि भारत और भूटान के बीच सीमा जो है वो आपकी 699 किलोमीटर की ऑलमोस्ट है और 4 राज्य इसे टच करते हैं। एक तो आपका है सिक्किम, फिर है असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इतने स्टेट जो हैं वो भूटान की सीमा से हमारे राज्य टच करते हैं। जबकि मेघालय जो है वह पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश की सीमा के साथ टच करता है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु किस एक भाग का भाग है? लघु अंडमान, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार या फिर मध्य अंडमान। तो इसका सही जो आंसर है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वह ग्रेट निकोबार से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है कि कच्छ का रण आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है और यह गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है? कथन कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है केवल कथन एक ही सही है। दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि कच्छ का रण जो है दलदली भाग है। यह गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में ही स्थित है और आंतरिक जल प्रवाह के कारण यह एक नमकीन दलदली भाग है जिसमें लूनी और अन्य नदियाँ इसमें गिरकर सूख जाती हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 से संबोधित करना है। एक में झीलें हैं और एक में उससे संबंधित राज्य हैं कि सस्थमकुट्टा झील कहाँ है? तो सस्थमकुट्टा झील जो है वो आपका केरल में है। तवा ओहर झील जो है वो मध्य प्रदेश में है।
सोंगमो झील जो है वो आपका सिक्किम में है, ठीक है, और चेम्बरकम झील जो है वो आपका तमिलनाडु है में, इसलिए सही जो आंसर इसका है, इसका सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है कि किस एल्युमिनियम संयंत्र को बिजली कहाँ से मिलती है। जैसे हिंडाल्को को कहाँ से मिलती है, माल्को से कहाँ मिलती है, बाल्को से कहाँ मिलती है और नाल्को से कहाँ मिलती है। तो इसका सही आंसर है, क्योंकि हिंडाल्को को जो है वो बिजली जो है वो रिहंद से मिलती है, माल्को को जो मिलती है मेट्टूर से मिलती है, बाल्को को कोरबा से मिलती है और नाल्को को अगुलताप से मिलती है। तो इसे सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है मालवा के पठार में कौन सा कथन सत्य है कि यह सतपुड़ा बिंद श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है और यह भारत का सर्वाधिक गली अपरदित क्षेत्र है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका बी है कि केवल दूसरा जो है सही है, पहला जो है वो गलत है, क्योंकि मालवा का पठार जो है अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के बीच है और यह लावा से निर्मित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली है और दक्षिणी सीमा बिंद है, ठीक है, और पठार के उत्तरी भाग को चंबल और उसकी नदियों ने बीहड़ खंड के रूप में परिवर्तित कर दिया है। यह भारत का सर्वाधिक गली अपरदित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है कि ये परतदार चट्टानें हैं, इनमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध हैं, या फिर ये सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि सभी कथन जो हैं वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है ट्रांस तथा बृहद हिमालय को, मध्य एवं शिवालिक हिमालय को, बृहद और मध्य हिमालय को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है कि मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है मध्य और शिवालिक हिमालय के बीच पाया जाता है। बी ऑप्शन सही है और यह जो है पंजाब से लेकर जो है यह असम तक फैला हुआ है, पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ है, ठीक है, और यह मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। अगला प्रश्न है कयाल क्या है कि कोरोमंडल तट पाए जाने वाला लैगून, कन्नड़ तट पर पाए जाने वाला पशजल, केरल तट पर पाए जाने वाला लैगून, या कोंकण तट पर पाए जाने वाला ज्वार नद मुख। तो इसका सही जो आंसर है कयाल क्या है। तो कयाल जो है वह पश्चिमी तटीय मैदान में मालाबार तट पर कुछ जो पशजल लैगून पाए जाते हैं उन्हीं को कयाल कहते हैं, इसलिए इसका जो है वो सी ऑप्शन जो है वो पूर्णतया सही है, सॉरी सी ऑप्शन जो है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है कि अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है और यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो इसका सही जो आंसर है कूट के आधार पर केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक, क्योंकि सैडल पीक सर्वोच्च चोटी है लेकिन दक्षिणी अंडमान में यह स्थित नहीं है, यह उत्तरी अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, कपिली, जिया भरेली, लोहित, या फिर मंजीरा। तो इसका जो सही आंसर है कि सहायक नदी नहीं है वह आपकी है मंजीरा। मंजीरा जो है, ठीक है, मंजीरा जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है, यह गोदावरी की सहायक नदी है। बाकी जो जिया भरेली, कपिली, लोहित हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है मुंबई में पहली आधुनिक सूती मिल करने का क्या कारण था। ऑप्शन पहला है यह कपास उत्पादक क्षेत्रों के बहुत निकट था, या मुंबई एक पत्तन था, आसपास सस्ते श्रमिक उपलब्ध थे, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, क्योंकि उपरोक्त से सभी कारण है और पहली मिल जो स्थापित हुई थी वो 1854 में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारहासी उद्योग नहीं है। ठीक है, ऐसे उद्योग जिनमें प्रयुक्त होने वाला कच्चे माल का विनिर्माण के दौरान भार कम हो जाता है उन्हें भारहासी उद्योग कहते हैं। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, या फिर एल्युमिनियम उद्योग। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सूती उद्योग, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग का जो है
निर्माण के दौरान इसका भार कम हो जाता है, इसलिए यह सही का सही आंसर है।